नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और मेरे खास कार्यक्रम काम की बात में आज आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में 5 डेज वीक लागू कर दिया गया है, यानी 5 डेज वीक लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। इसकी शुरुआत इसी शनिवार से होगी। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 5 डेज वीक होने पर मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने भी 5 डेज वीक की मांग शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की इस मांग को लेकर अलग अलग दलीलें हैं। आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अभी कोरोना के मद्देनजर यहाँ पे 5 डे वीक का ऑप्शन चल रहा है, लेकिन मेरी कहना है कि पूर्व में वित्त मंत्री जी जब थे मलैया जी, इस सरकार के पूर्व वाले कार्यकाल में मलैया जी ने सभी कर्मचारी संगठनों से बैठक की थी। उस समय प्रमुख सचिव जीएडी सभी लोग थे और 5 डे वीक के बारे में सभी संगठनों ने अपनी सहमति भी दी थी। कर्मचारियों को 5 दिन का वीक करने का है। मैं भी यही चाहता हूं कि कर्मचारियों को भी और भी काम रहते हैं घर पे, तो 5 दिन का वीक अच्छा है, अच्छा फैसला होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर इशू करिए शनिवार रविवार की छुट्टी अपने मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ये वो हो जाए तो अच्छा रहेगा। वही चाहता हूँ साहब, जो अभी बाबू भाई ने आपको बोला कि छत्तीसगढ़ में जो शनिवार इतवार की छुट्टी होती है वही अपने यहाँ भी लागू होना चाहिए। बस क्या फायदा इससे आपको होगा? अब इससे क्या साहब, सभी को फायदा है, समय मिल जाता है। सही बात है, बच्चों के सामने थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करने के लिए आदमी को समय मिल जाता है। जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 5 दिन किए हैं, मध्य प्रदेश शासन भी 5 दिन का मतलब 2 दिन का अवकाश हमको दिया है, ताकि हम अपने घर में जो भी परेशानियां, जैसे बच्चे बीमार हैं या माता पिता बीमार हैं, उनकी सेवा में आते हैं, फिर उनका काम कर लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद तरोताज़ा होकर ऑफिस में आ जाते हैं सोमवार के दिन। मैं इस मत में हूँ कि ये एक लिहाज से अच्छा है श्रमिकों के लिए, क्योंकि उनको एक तरह से विद्युत मंडल कंपनी में जो है दिनों रात काम करना पड़ता है। कोई समय की पाबंदी नहीं है कि ड्यूटी आवर्स निश्चित हों। उस लिहाज से यदि ये होता है कि 5 डेज वीक है और आधा घंटे सुबह और शाम बढ़ाया जाता है, जो कि पहले से ही बढ़ाया जा चुका है, और उसको यदि ये परमानेंटली स्थायी रूप से कर देते हैं तो मेरे हिसाब से ये श्रमिकों के लिहाज से अच्छा है। काफ़ी अच्छा फैसला है। हम भी चाहते हैं, हमारी सरकार ने अभी अस्थायी रूप से किया हुआ है मार्च तक, हम भी चाहते हैं फिर आगे बढ़ा दें और आगे भी 5 दिन का सप्ताह रखें, जिससे काम करने में से और घर में भी आराम थोड़ा सा मिलता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सरकार ने जो निर्णय लिया है ये निर्णय अच्छा है, क्योंकि अभी तक हमारे जो मैदानी कर्मचारियों के लिए देखा जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मैदानी कर्मचारियों का, क्योंकि मैदानी कर्मचारियों में ऐसी स्थिति थी कि वो 24 आवर ड्यूटी करते थे और 30 दिन ड्यूटी में आना पड़ता था। एक कहावत है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये छत्तीसगढ़ के कई सरकारी कर्मचारियों पर लागू हो रही है। सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक घोषित कर दिया है, यानी कर्मचारियों को शनिवार रविवार को छुट्टी मिल रही है। इसके एवज में कार्यालय का समय आधा घंटा अधिक बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी छुट्टी तो ले रहे हैं, लेकिन कई कर्मचारी समय से कार्यालय आने जाने की बात भूल गए हैं। तो ऐसे में अब कर्मचारी पुरानी व्यवस्था को ही बेहतर बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी, ये भी आपको सुनाते हैं। पहले तो समय ठीक था, क्योंकि महिला कर्मचारियों को और हम लोग को भी उठ को फिर नहाओ धो, वो कहीं किसी के यहाँ पानी भी नहीं रहता है, ऐसे आना पड़ता है। पहले का टाइम ठीक था, 10:30 बजे वाला ठीक था। बस ये है कि सरकार को ना थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि 10 बजे एकदम ऑफिस में पहुंचना मतलब थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि एक रायपुर शहर में अपनी एक ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत ज्यादा ही है, जिससे कि आदमी निकल भी जाएगा तो भी 2-4 मिनट लेट हो ही जाता है। और जो लोग दूर से आते, बाहर से आते, हम लोग उन लोगों को भी परेशानी बहुत हो रही है। घर का भी ना काम देख पा रहे हैं और ऑफिस में पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम हो जा रहा है। हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं कि हम लोग का जो समय है या तो पुराने जैसा ही कर दे, 10:30 से 5:30 या 10:30 से 6 तक बढ़ा दे। बाकी हमको और कोई आपत्ति नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे ही। व्यवस्था ठीक थी सर, अभी क्या है बहुत जल्दी हो जा रहा है
घर का काम भी रहता है, बच्चों लोग को स्कूल भेजना वगैरह रहता है, फिर उसके बाद आना ट्रैफिक भी रहता है। तो वहाँ पे जैसे आए अपन, जैसे वहाँ पे भी आ रहे हैं कि आज ही है, 10 मिनट कम था 10 बजने में, अब वहाँ पे ट्रैफिक बंद हो गया, तो यहाँ आते तक तो 5, 10, 15 ऐसा हो ही जाता है। दिक्कत तो हो रही है, फिर भी अपना जैसा काम तो कर ही रहे हैं हम लोग, पर वही चाहते हैं कि समय को जो 10 बजे की है 10:30 से आगे का समय 6 बजे तक कर दे। इससे क्या थोड़ा अपने को भी समय मिल जाएगा। अभी क्या है, आने के लिए तो अपन 10 बजे आ ही रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने लागू किया है 5 डेज वीकेंड और 26 जनवरी को सीएम बघेल ने की थी इसकी घोषणा। अब मध्य प्रदेश में भी लगातार इसको लेकर मांग उठने लगी है। आपको बता दें 10 बजे से 5:30 बजे तक उपस्थित रहने के आदेश हैं। सरकार के फैसले से कर्मचारियों में जहां कहीं कहीं खुशी नजर आ रही है तो कहीं कहीं नाराजगी भी लगातार बरकरार है, क्योंकि सुबह जल्दी आना मुश्किल होता है और ऐसे में जो 10:30 का वक्त था वो अब 10 कर दिया गया है, तो 10 बजे तक ऑफिस पहुंच पाना, तमाम समस्याओं से जूझना, ये बड़ा सवाल इसको लेकर उठने लगा है और लगातार मांग उठ रही है कि सुबह का जो समय है उसको बढ़ाया जाए, चाहे शाम का जो समय है उसको आगे कर दिया जाए, लेकिन इसे बरकरार रखा जाए, यानी 10:30 बजे ही रखा जाए, क्योंकि 10 बजे तक पहुंचना ऑफिस में मुश्किल होता है, तमाम समस्याओं से जूझना होता है, तमाम चीज़ों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक की परेशानी। ट्रैफिक लगातार परेशान करता है। घर में सुबह उठकर घर के महिलाओं को घर का काम भी करना होता है और अपने बच्चों का भी देखना होता है। तो परिवार एक तरफ जहां वो देखती हैं तो वहीं वो ऑफिस की तरफ भी रुख करती हैं और ऑफिस का भी काम करती हैं। तो सभी काम ज़रूरी होते हैं, इसलिए कहीं कहीं ये मांग उठने लगी है कि अब जो है सुबह का समय 10:30 ही बरकरार रखना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे और काम की बात में चर्चा की शुरुआत में सबसे खास मेहमान जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के हैं। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और सीधे आपसे सवाल है जितेंद्र सिंह जी मेरा, कि जिस तरह से लगातार अब 5 डेज के वीकेंड को लेकर एक तरफ कहीं कहीं राहत लोगों को नजर आ रही है कि 2 डेज की छुट्टी मिलेगी तो घर में ये वक्त बिताया जाएगा, परिवार के साथ वो रह सकेंगे, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्त है सुबह का वो बड़ा मुश्किल होता है, सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना ये सबके बस की बात नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको, क्या लगता है आपको? देखिए, जो हमारे कुछ कर्मचारी साथियों ने जो ट्रैफिक की बात को लेके विषय उठाया है जी, मैं उस बात से सहमत हूँ। अभी कुछ ऑफिसों में जो 10 बजे का समय है, कम से कम 10 बजे का समय जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ा सा अव्यवहारिक है। और 10:30 से पहले था, अभी कोविड के काल के दौरान पहले जो हमारे विभागाध्यक्ष कार्यालय और अन्य कार्यालयों का जो समय था वो 10:30 से 5:30, लेकिन कोविड के चलते जब यहाँ पे शनिवार और इतवार को छुट्टी देने का काम किया सरकार ने, 5 डे वीक का जो प्रावधान लागू किया है वो भी कोविड के कारण किया है, तो उसमें जो समय 10 से और 5:30 तक का किया है वो थोड़ा सा व्यवहारिक समय है। खास करके हमारी जो महिला कर्मचारी हैं, स्वाभाविक है कि किसी भी घर में जो महिला होती है वो पूरे घर की एक केंद्र बिंदु होती है, बिल्कुल, और बड़ी परेशानी होती है भाई, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना करना, मतलब एक देखा जाए तो मैनेजमेंट गुरु होती है हमारी जो बिल्कुल कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी होती है मैनेजमेंट की गुरु होती है, तो उनको एक कष्ट होता है। तो मेरी ये मांग है कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 डे वीक का जो कॉन्सेप्ट लेके आई है और वहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। मैं आपको पहले भी मैंने अभी आपके ही न्यूज चैनल पे बोला था कि इस सरकार के पूर्ववर्ती वित्त मंत्री जयंत मलैया जी ने हम कर्मचारी संगठनों के साथ एक बैठक की थी। एक किसी कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि कर्मचारी को वीक में 2 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए, और वैसे भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 5 डे वीक की अवधारणा है वहाँ पर। तो हम लोगों ने भी सुझाव दिया था कि ठीक है, आप आधे घंटे की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, आप अगर 5 बजे का शाम को ऑफिस है तो 5:30 कर दीजिए, 5:30 है तो 6 कर दीजिए,
और सवेरे का जो टाइम है कम से कम जो 3-4 महीने जो अपने सर्दियों के जो होते हैं उसमें कर्मचारियों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो सवेरे का जो टाइम है वो 10:30 तक रखिए, आप शाम का टाइम थोड़ा सा उसको कंसीडर कीजिए। और हम लोगों ने लिखित में इस सरकार को अपना सुझाव भी दिया था और हमने बैठक में यह सहमति भी व्यक्त की थी कि मध्य प्रदेश में 5 डे वीक का अवधारणा होनी चाहिए। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि देखिए कि हम कर्मचारी हैं, हम भी समाज के अंग हैं और हमारे कर्मचारियों को भी अपने कुछ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। भाई घर में परिवार देखना, अपने रिश्तेदार देखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। और ये जो 2 दिन का हमारा अवकाश मिलता है, इससे हम अपने समाज के प्रति भी हमारी जवाबदेही जो बनती है उसके प्रति भी हम खरे उतरेंगे, अपने परिवार के प्रति भी खरे उतरेंगे। और निश्चित ही 2 दिन के जो हमारा जो रेस्ट है उसके बाद अगर हमारा कर्मचारी अपने कार्यस्थल पे आएगा तो वो तरोताजा होकर और अच्छे माइंड से मेरे हिसाब से सरकार का अच्छा काम कर पाएगा। दूसरी एक मैं बात और आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, इतना तनाव है उनको इतवार की छुट्टी जो आज मिलती है वो भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको भी एक अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए। जो हमारे मैदानी अमला है, चाहे भोपाल में ही देख लीजिए, कोई भी जनप्रतिनिधि निकलता है तो उसके पीछे पूरा एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई, नगर निगम का अमला। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब जनप्रतिनिधि का दौरा होता है तो उसमें भी सब हमारे सब पटवारी, आरआई जो भी हमारा अमला है, जनप्रतिनिधि के दौरे में उनको शामिल होना पड़ता है। तो अधिकांशतः ये, चूंकि मैं अध्यक्ष हूँ, अधिकांशतः हमारे कर्मचारियों का एक दर्द होता है कि भाई हम तो इतवार को भी अपने घर पे समय नहीं दे पाते। तो सरकार से मेरी एक मांग है कि कम से कम एक सिस्टम बनाया जाए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि भी दौरा करते हैं, ये करते हैं, कम से कम उस हिसाब से अपना दौरा कार्यक्रम बनाएं कि जो सरकार हमारे कर्मचारियों को 5 डे वीक की अवधारणा कर रही है कि 2 दिन हमें कर्मचारियों को आराम देना है, तो उनको आराम का लाभ मिले। आज भी मैं आपसे आप इंडिया न्यूज से मैं आग्रह करूंगा कि आप जाइए और फील्ड में जाके हमारे जो मैदानी कर्मचारी हैं उनकी हालत देखिए कि उनकी हालत क्या है। और आप खुद समझ रहे होंगे इस बात को कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मंत्री होते हैं अपने क्षेत्र में इतवार में, शनिवार में दौरे कार्यक्रम बना लेते हैं, मीटिंग रख लेते हैं, कहीं कुछ भी चलता रहता है। तो हमारे अमला को कहीं से भी रेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं मिल पा रही है। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि कर्मचारी मानसिक रूप से परिपक्व हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, तो कर्मचारी को कम से कम रेस्ट देने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, तो कर्मचारियों को राहत देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ये आप लगातार कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने लागू कर दिया है 5 डेज वीक और ये वीकेंड जो है 2 दिन का वहां लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल भाई, मध्य प्रदेश सरकार में तो मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार में बैठकें बहुत होती हैं। आप बैठक कर लेते हो, बैठक करने के बाद फिर बैठक के लिए आगामी बैठक की तारीख तय हो जाती है। जब हमने आपसे कहा कि हमने आज से 5 साल पहले हम प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने आम सहमति देके आए थे, प्रमुख सचिव जीएडी उस बैठक में थे, वित्त मंत्री जी ने खुद उस बैठक को बुलाया था, और उसके बावजूद भी आज 5-6 साल हो गया, नहीं हो गया। और आज भी मैं संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष हूँ और सभी कर्मचारी संगठनों का हमारा 55 संगठनों का समावेश है। मैं आज भी आपके मंच पे कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी 5 डे वीक की अवधारणा लागू होना चाहिए। यहाँ पे भी कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 5 डे सिस्टम लागू होना चाहिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार में भी आप ये कह रहे हैं कि ये भी लागू होना चाहिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने लागू कर दिया है। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइट्स हमने आपको सुनाई थी उनमें ये महिलाएं कह रही हैं कि दिक्कत सुबह को उठने में काफी होती है और ऑफिस वक्त पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में 10-15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आधे घंटे की बात की जा रही है उससे कितना सहमत हैं आप? क्या सुबह आधा घंटा बढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश में या शाम को आधा घंटा बढ़ना चाहिए? मैंने भी अपने अभी जो आप विषय रखा उसमें मैंने कहा है कि कम से कम सवेरे का जो टाइम है वो 10:30 बजे से पहले तो कतई नहीं होना चाहिए। आप 10:30 से, और शाम को आप 5:30 की जगह 6 बजे तक ऑफिस कर दो, आप 5 डे वीक कर दो। हमने पहले भी लिखित में ये सुझाव दिया है सरकार को, आप शाम को टाइम बढ़ा दो
लेकिन सवेरे सबको थोड़ा सा घर पे निकलना, ट्रैफिक होना, ये होना, थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचता, उसको शोकॉज नोटिस जारी होना, अधिकारी नाराज होना, SCL की एप्लीकेशन देना, इस तरह की एक वैमनस्यता सी हो जाती है कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में। तो सवेरे सवेरे तो अव्यावहारिक है 10 बजे समय, वो पूर्व से 10:30 बजे का समय है, 10:30 बजे ही समय शुरू होना चाहिए। शाम का समय सरकार चाहे तो आधा घंटा बढ़ा दे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार आधा घंटा बढ़ा दे, लेकिन जो दिक्कतें हैं उसको ध्यान में रखकर बढ़ाए, आप ये कह रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इसको जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, वो 26 जनवरी पे की गई थी और 26 जनवरी की सौगात अब उन लोगों को वहां मिल चुकी है। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से सरकार का इस पर क्या सोचना हो सकता है? क्यों अभी तक नहीं किया गया, या फिर अभी विचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक दूसरे को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने इस विषय को उठाया है, और हम भी बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं, और ये सरकार के संज्ञान में आज की जो हमारी डिबेट है, आपका जो न्यूज है, हम भी शाम को एक प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, और कल हम भी CM को एक पत्र लिखकर और ये लिखित में फिर पुनः मांग कर रहे हैं कि अभी तक पिछले जब से कोविड आया है, जब से 5 डे वीक की अवधारणा मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, इस अवधारणा को कंटिन्यू किया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ एक और मेहमान खास जुड़ गए हैं, विजय झा, कर्मचारी हैं, नेता हैं, और उनके पास सीधा मैं जाना चाहूंगा, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका, और सीधा सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ में 5 डेज का वीकेंड लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग उठ रही है, मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी चाहते हैं यहां भी हो जाए। किस तरह से देखते हैं आप इसको, और कैसे सरकार को इसको लागू करना चाहिए? देखिए हैदर जी, हम लोग छत्तीसगढ़ के कर्मचारी धोखा खा गए हैं। मैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि 5 दिवसीय सप्ताह हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में ये जो कार्यालयीन अवधि 10:30 से 5:30 था, उसको घटा करके सुबह 10 बजे कर दिया गया है। उसके कारण कर्मचारियों को पूरा मैदानी क्षेत्र में प्रदेश के सभी जिला तहसील विकास खंडों में कार्यालय पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। और एक दिन GAD ने ऑर्डर जारी किया कि कार्यालयीन अवधि 10:30 से 10 होगा, दूसरे दिन एक परिपत्र जारी कर दिया कि जो 10 बजे कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। प्रदेश के अनेक जिलों में कलेक्टर लोग शोकॉज नोटिस दे रहे हैं, लाल स्याही से क्रॉस लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 5 दिवसीय सप्ताह करके हम जो है उत्पादकता बढ़ाएंगे, उल्टा हो गया है, उत्पादकता कम हो रहा है। कई कर्मचारियों को BP बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि करना ही है 5 दिवसीय सप्ताह, तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से अपील और मांग है कि कार्यालयीन अवधि प्रातः काल में जो 10:30 है उसको यथावत रखा जाए, और शाम को जो 5:30 है उसको भले 6 बजे कर ले, क्योंकि हम 6-7 बजे तक वैसे ही काम करते हैं। लेकिन ऐसा न करके जिलों में, पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 5 दिवसीय सप्ताह नहीं मांगा था, हमारा 14 सूत्री मांग था, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31% हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। आज हम केंद्रीय कर्मचारी से 14% महंगाई भत्ता कम है। विजय झा जी, ये मांग किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 20% गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। कोई आर्थिक मांग न दे करके 5 दिवसीय सप्ताह लागू करके, हमने 5 दिवसीय सप्ताह का पहले स्वागत किया था कि कर्मचारी 2 दिन रिलैक्स लेंगे, उसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक काम करेंगे, तो तरोताजा होकर के जनता की सेवा करेंगे। अब आप 10 बजे आ जाओ बोलते हो ऑफिस, हम 10 बजे आके दुकान खोल के बैठे हैं, कोई जनता अपने काम के लिए आएगी तब तो काम होगा। और हर कार्यालय में कलेक्टर लोग क्रॉस लगा रहे हैं, कर्मचारियों को धमका चमका रहे हैं। ये धमकी चमकी से प्रदेश नहीं चलेगा, और मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य से आदेश जारी नहीं किया कि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाए, खास करके महिला कर्मचारी। एक महिला कर्मचारी जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, पहले बच्चों को तैयार करेगी, फिर खुद तैयार होगी, फिर उसका पति कहीं नौकरी करता है तो उसके लिए व्यवस्था करेगी, और उसका घर में कोई बुजुर्ग माँ बाप है, सास ससुर है, तो क्या उसको गणेश जी जैसे बूढ़ा तालाब में ठंडा कर देंगे? उनकी व्यवस्था नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में 10 बजे कार्यालय आ पाना बहुत मुश्किल काम है, और उसको दबाव डाल करके, प्रताड़ित करके बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक लाइन में बोलूंगा कि 5 दिवसीय सप्ताह का स्वागत है, लेकिन कार्यालयीन अवधि 10:30 से 5:30 के बजाय 6 बजे किया जाए, सुबह 10:30 को 10 न किया जाए। इससे कर्मचारियों को उत्साह नहीं है, नाराजगी और आक्रोश है।
चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय झा जी, और जितेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो काम की बात में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।